हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। दोस्तों, जितने भी एग्जामिनेशंस हैं आपके, सभी एग्जामिनेशंस में याद रखिएगा, नोबेल प्राइज़ से एक नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। तो इनके बारे में बहुत अच्छे से जान लीजिएगा आप सभी लोग। हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि नोबेल प्राइज़ किसके नाम पे दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं और इस साल किस किस को दिया गया। उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक का एक अल्टीमेट एक्सप्रेस पैकेज है जिसमें बैंक के सभी एग्जाम्स कवर किए जाते हैं। दोस्तों, ये सारे फीचर्स हैं उसके, जहाँ पर ये 2499 का पैकेज है, लेकिन इस समय डिस्काउंट चल रहा है 35% का, जिसको पाने के लिए आपको यूज़ करना है कूपन कोड AKHI। सेम एज दोस्तों बैंकिंग फाउंडेशन बैच है, जहाँ पर बैंक के एग्जाम्स कवर किए जाते हैं। प्री प्लस मेंस दोनों के लिए पैकेज है, इसमें भी 35% का डिस्काउंट चल रहा है। 1299 का पैकेज है, AKHI कोड के साथ 35% डिस्काउंट पे अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, IBPS क्लर्क जो कि आने वाला है, उसका भी फाउंडेशन लाइव बैच गाइडली ने शुरू किया हुआ है, जो कि 0 to हीरो लेवल है। ये भी 1199 का है, जिसमें 35% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा AKHI कोड के साथ। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल की, जिनके नाम पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो अल्फ्रेड नोबेल हैं, इनका जन्म 1833 में हुआ था और 1896 में ये एक्सपायर हो गए थे। दोस्तों, ये बॉर्न कहाँ पर हुआ था? इनका स्टॉकहोम स्वीडन में इनका जन्म हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल क्या थे? तो ये स्वीडन के केमिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर, बिजनेसमैन, फिलैंथ्रोपिस्ट ये थे। अगेन, इनके नाम पर 355 पेटेंट हैं, मतलब 355 चीज़ों का इन्होंने आविष्कार किया था, अपने नाम पर इन्होंने पेटेंट कराया था। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस अगर कोई है तो वह है डायनामाइट। आप सभी लोग डायनामाइट के बारे में सुनते होंगे, जानते होंगे। अब अगेन ये एक्सपायर हो जाते हैं 1896 में। अब अगेन इन्होंने ही अपने विल में लिखा था कि हमारे बाद क्या है, हमारे जो भी अमाउंट है, जो भी पैसा है, उससे एक पुरस्कार की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, तो उसी के बिहाफ पर नोबेल प्राइज़ की स्थापना की गई। समझते हैं दोस्तों, ये जो नोबेल प्राइज हैं, ये दो जगह के इंस्टीट्यूशंस देते हैं, एक स्वीडन और एक नॉर्वे। तो स्वीडिश और नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूशंस इस अवार्ड को प्रोवाइड करते हैं सेवरल कैटेगरीज। अब कैटेगरीज की बात कर लें यहाँ पर, तो दोस्तों, द विल ऑफ स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट अल्फ्रेड नोबेल एस्टैब्लिश द 5 नोबेल प्राइजेस। ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे, इनकी विल के बिहाफ पर 5 नोबेल प्राइज की स्थापना की गई थी। कौन कौन से? केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ये 5 प्राइज जो हैं स्टार्ट किए गए थे और इनको देना कब से शुरू किया गया था? 1901 से। लेकिन 1968 में एक प्राइज और ऐड हुआ, जो कि इकोनॉमिक साइंस का था, जिसको किसने ऐड किया? तो स्वर्गीज रिक्स बैंक, स्वीडन का सेंट्रल बैंक। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI है, ऐसे ही स्वीडन का सेंट्रल बैंक है स्वर्गीज रिक्स बैंक। इसने स्टैब्लिश किया था स्वर्गीज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। अब इसने क्यों शुरू किया दोस्तों? क्योंकि इसको डोनेशन दिया गया था नोबेल फाउंडेशन की तरफ से 1968 में। इस बैंक की 300th एनिवर्सरी थी, जिसमें नोबेल फाउंडेशन ने डोनेशन दिया था। दोस्तों, इसी डोनेशन के बिहाफ पर, इनकी याद में, इन्होंने इस प्राइज की स्थापना करी थी। दोस्तों, जितनी भी प्राइज सेरेमनी है वो स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित की जाती हैं, सिर्फ एक प्राइज सेरेमनी को छोड़ करके, वो है पीस प्राइज। ये कहाँ पर होता है? तो पीस प्राइज नॉर्वे में होता है। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में उसकी सेरेमनी आयोजित की जाती है। दोस्तों, जितने भी रिसिपेंट हैं यहाँ पर, मतलब जो भी पुरस्कार के प्राप्त करता हैं, उन्हें लॉरेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लॉरेट के नाम से। सभी को एक गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है और अ सम ऑफ मनी, कुछ पैसा यहाँ पर दिया जाता है। ये पैसा किसके बिहाफ पर? जो नोबेल फाउंडेशन डिसाइड करता है, उसके बिहाफ पर ये पैसा दोस्तों उनको दिया जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी है वहाँ पर, ये कि नोबेल फाउंडेशन की तरफ से कोई फिक्स प्राइस नहीं है। हर साल ये प्राइस बढ़ता रहता है। याद रखिएगा, प्राइज मनी नोबेल फाउंडेशन ही डिसाइड करता है। 2020 की अगर हम बात करें तो सभी प्राइज को, ठीक है, कितना पैसा मिला है? 90 लाख स्वीडन क्रोन, 90 लाख स्वीडन क्रोन। स्वीडन की करेंसी क्या है? क्रोन है। तो अगेन यहाँ पर अगर US डॉलर में बात करें तो लगभग 9,35,366 US डॉलर।
यूरो की बात करें अगर हम तो 8,48,678 और अगर पाउंड की बात करें तो 7,16,224 पाउंड में ये पैसा होता है। अगेन ये अवार्ड जो है मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मरणोपरांत ये अवार्ड नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर कंफर्मेशन दिया जा चुका है, इफ अ पर्सन इज अवार्डेड अ प्राइज एंड डाइज बिफोर रिसीविंग इट, किसी व्यक्ति को अवार्ड प्राइज कंफर्मेशन मिल चुका है, क्योंकि अक्टूबर में कंफर्मेशन मिलता है दोस्तों और दिसंबर में प्राइज दिया जाता है, याद रखिएगा। तो अगर ऐसा होता है तो प्राइज में स्टिल बी प्रेजेंटेड, प्राइज फिर भी प्रेजेंट किया जा सकता है। अ प्राइज में नॉट बी शेयर्ड अमंग मोर देन 3 इंडिविजुअल, एक प्राइज 3 लोगों से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में शेयर नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। लेकिन ये जो नोबेल पीस प्राइज है शांति पुरस्कार, और एक बात और याद रखिएगा, सभी पुरस्कार व्यक्तियों को मिलते हैं व्यक्तिगत तौर पे, सिर्फ एक जो पीस प्राइज है शांति का पुरस्कार ये व्यक्ति को भी मिल सकता है और किसी संस्था को भी दिया जा सकता है। तो जो पीस प्राइज है ये 3 से ज़्यादा लोगों की संस्था को भी दिया जा सकता है, क्योंकि संस्था में आप जानते हैं बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, तो किसी संस्था को दिया जाता है तो ये मोर देन 3 इंडिविजुअल वाली बात लागू नहीं होती है। अब तक जितने भी नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, सबसे यंगेस्ट जो नोबेल लॉरेट हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता, वो है मलाला यूसुफजई। 2014 में इनको शांति के लिए शेयर्ड पुरस्कार मिला था, क्योंकि जब इनको शांति का पुरस्कार मिला है तो इन्हीं के साथ में भारत के कैलाश सत्यार्थी जी को भी नोबेल का पीस प्राइज दिया गया था। तो ये 17 साल की हैं, तो सबसे छोटी अगर मैं बात करूं, सबसे कम उम्र की नोबेल लॉरेट तो मलाला यूसुफजई, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। देन जॉन बी गुडनफ इज द ओल्डेस्ट रिसिपेंट ऑफ दिस प्राइज। जॉन बी गुडनफ जो हैं वो सबसे ज़्यादा वृद्ध जो हैं वो इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं, जिनको केमिस्ट्री में 2019 में 97 ईयर्स पे उनको यह पुरस्कार दिया गया। मैरी क्यूरी इज द ओनली वन वुमेन हु हैज़ बीन ऑनर्ड ट्वाइस। मैरी क्यूरी एक ऐसी महिला हैं जिनको ये पुरस्कार 2 बार दिया जा चुका है, विद द 1903 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स एंड द 1911 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए मैरी क्यूरी को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। वन कैन नॉट नॉमिनेट हिमसेल्फ हर सेल्फ फॉर अ नोबेल प्राइज। इसका मतलब ये है दोस्तों, हम यहाँ पर खुद को अपनी तरफ से नॉमिनेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर किस प्रकार से नॉमिनेशन होता है, तो जो नोबेल फाउंडेशन है ये जितने भी देश हैं उन देशों की जो पार्लियामेंट्स हैं, जो पुराने नोबेल लॉरेट्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक एज यूनाइटेड नेशंस, या इन सबसे रिसिपेंट को जो है वो मंगाया जाता है। जो भी वहाँ के पर्सन्स हैं आप उनको नॉमिनेट करिए। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकता है, कोई एक सेकेंड पर्सन ही उसको नॉमिनेट करेगा। देन अवार्डेड बाई कौन अवार्ड देता है, तो अगेन वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कंट्री की बात आए तो याद रखिएगा नॉर्वे और स्वीडन। तो सारे प्राइज कौन देता है, नॉर्वे देता है, सॉरी सारे प्राइज कौन देता है, स्वीडन देता है। सिर्फ एक प्राइज मैंने बताया था छोड़ करके, नॉर्वे जो है वो क्या प्रदान करता है यहाँ पर, पीस प्राइज ओस्लो में। तो अगेन फिजियोलॉजी और मेडिसिन ये कौन देता है, नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। देन पीस की बात करें तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, तो ये नॉर्वे प्रदान करता है, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। देन केमिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंसेज और फिजिक्स ये कौन देता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। देन लिटरेचर का कौन प्रदान करता है, स्वीडिश एकेडमी प्रदान करती है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देन इंडियंस हु गॉट नोबेल प्राइज, भारतीय जिनको नोबेल प्राइज अब तक मिल चुका है। तो सबसे पहले उन भारतीयों की बात करेंगे जिनको ब्रिटिश रूल, जब भारत में ब्रिटेन का शासन था उस समय उनको पुरस्कार मिला। तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर के, साहित्य के योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला था। तो कह सकते हैं ये पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। और इनकी जो एक रचना थी, इनकी बहुत सारी पोएम्स का कलेक्शन था गीतांजलि, उनके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था।
देन 1930 में सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको फिजिक्स के लिए पुरस्कार दिया गया था। तो ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रिटिश रूल के अंतर्गत इस पुरस्कार को प्राप्त किया। देन भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन्स कौन कौन से हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है? तो 1979 में मदर टेरेसा को मिला था पीस के लिए शांति का पुरस्कार। 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में मिला है, ये अभी भी जिंदा हैं। देन 2014 में मैंने आपको बताया था मलाला यूसुफजई के साथ इस पुरस्कार को शेयर्ड किया था कैलाश सत्यार्थी ने, तो पीस में। एक और बात याद रखिएगा, ये तो तीनों व्यक्ति हो गए, लेकिन 2007 में आईपीसीसी, ठीक है, अगेन आईपीसीसी नाम की एक संस्था है, इसको पीस प्राइज दिया गया था। उस समय इसके जो चेयरमैन थे ये थे राजेंद्र कुमार पचौरी, ये भी भारतीय हैं, तो इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा क्योंकि ये उस संस्था के चेयरमैन थे तो उस चेयरमैन के बिहाफ पर हम इनको भी मानते हैं। देन दोस्तों बॉर्न इंडिया, जो भारत में पैदा हुए, याद रखिएगा भारत में पैदा हुए मतलब भारतीय मूल के, याद रखिएगा। तो 1968 में हरगोविंद खुराना, जो कि यूएस में रहते थे लेकिन बॉर्न कहाँ पर हुआ था? रायपुर, पाकिस्तान। और याद रखिएगा जब इनका जन्म हुआ था उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर बॉर्न इन इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। तो पाकिस्तान मतलब उस समय का भारत, आज का पाकिस्तान। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला। देन सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनके पास भी यूएस की नागरिकता थी, इनका भी बॉर्न कहाँ पर हुआ था? लाहौर, पाकिस्तान, उस समय भारत था, इनको फिजिक्स में मिला है। 2009 में वेंकी रामकृष्णन, इनके पास यूके और यूएसए दोनों की नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप। बॉर्न कहाँ पर हुआ? तो चिदम्बरम, इंडिया। देन केमिस्ट्री में इनको प्राइज मिला है 2019 में, लास्ट ईयर। आप जानते हैं अभिजीत बनर्जी, ये भी यूएस में रहते हैं, ये बॉर्न कहाँ पर हुआ है इनका? मुंबई में, तो इनको इकोनॉमिक्स के लिए प्राइज दिया गया था। देन अब इस साल के प्राइजेस की हम बात कर लेते हैं, बहुत अच्छे से इनके नाम आपको याद रखने दोस्तों। तो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए किसको मिला है? ये तीन व्यक्तियों को मिला है, हार्वे जे अल्टर, ठीक है, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस। तो किसके लिए मिला है? तो फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। ये पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो बता चुका हूं, द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। देन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला है? तो दोस्तों ये दो, अगेन याद रखिएगा यहाँ पर तीन व्यक्ति हैं लेकिन दो यहाँ पर कॉमन शेयर्ड करते हैं और एक अलग से है। तो रोजर पेनरोज, ठीक है, रेनहार्ड गेंजल और एंद्रेज घेज। तो अगेन रोजर पेनरोज जो हैं इनको किसके लिए मिला है? फॉर द डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ रोबस्ट प्रिडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देन रेनहार्ड गेंजल और एंद्रेज गेज को किसके लिए मिला है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ अ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। तो ये इसके लिए इनको पुरस्कार मिला है और ये भी कौन देता है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। देन दोस्तों नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए दो लोगों को मिला है, इमैनुअल शार्पेंटियर और जेनिफर ए डाउडना। जेनिफर ए डाउडना किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग, इसके लिए। देन रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज इस पुरस्कार को प्रदान करती है। देन लिटरेचर, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? लुइस ग्लुक को मिला है। याद रखिएगा ये साहित्य में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाता है, कोई यहाँ पर पर्टिकुलर बुक के लिए नहीं दिया जाता है कि लास्ट 10 ईयर्स में कौन सी बुक छपी है, ऐसे कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा। तो इनके इमेंस जो कंट्रीब्यूशन है इनका, उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। देन नोबेल प्राइज इन पीस, तो पीस के लिए इस बार जो पुरस्कार दिया गया है किसको मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। किसके लिए? फॉर इट्स एफर्ट टू कॉम्बैट हंगर, भूख से लड़ने के लिए, फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन on to bettering condition for peace in conflict affected areas and for acting as a driving force in efforts is to prevent the use of hunger as a weapon of war and conflict। ये भी कौन देता है? नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, ये नॉर्वे प्रदान करता है। दोस्तों नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, इकोनॉमिक साइंस इस बार दो लोगों के बीच में शेयर किया गया, आप देख लीजिएगा। इसका एक नाम जो मैंने अभी बताया क्या है? द सुर्गीज रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। देन किसको मिला?
पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को, किसके लिए? फॉर इम्प्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशंस ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट। कौन प्रदान करता है पुरस्कार? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। तो ये 6 पुरस्कार थे जिनका क्विक व्यू आप देख लीजिए। तो मेडिसिन और फिजियोलॉजी के लिए हार्वे जे एल्टर यूएस से हैं ये, देन माइकल ह्यूटन यूके से हैं, चार्ल्स एम राइस यूएस से हैं। इनकी कंट्री का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है ये जो व्यक्ति हैं जिनको इसके लिए, इस कैटेगरी के लिए पुरस्कार मिला है, ये किस देश के हैं, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिजिक्स के लिए नाम याद रखिएगा, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रेज केज। देन केमिस्ट्री के लिए एमैनुअल शार्पेंटियर और जेनिफर ए डाउडना, ये भी यूएस से हैं। देन लिटरेचर के लिए अमेरिकन पोएट, अमेरिका की पोएट हैं लुइस ग्लुक। देन पीस फाउंडेशन, तो पीस के लिए यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इकोनॉमिक्स के लिए पॉल आर मिलग्रॉम यूएस के हैं, रॉबर्ट बी विल्सन, इन दोनों व्यक्तियों को मिला है। तो ये था क्विक व्यू दोस्तों, शॉर्ट में मैंने आपको सारी बातें नोबेल से रिलेटेड आपको बता दी। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा और ये नंबर सभी लोग अपने पास फीड रखिए। कभी भी करियर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी यहाँ पर चार्जेस नहीं है, ये गाइडली की तरफ से फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।